विंग में यहाँ पर आप जैसा कि देख भी सकते हैं पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद किया गया है और इस पोस्टर कंपटीशन में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनके कमेंट्स लेते हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ है। भाई आपका नाम क्या है और किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम मोहम्मद साद इफ्तिखार है, मैं डीपीटी डिपार्टमेंट से हूँ। तो किस चीज़ को आपने पोस्टर बनाया है, किस चीज़ का और क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने बेसिकली मस्कुलर सिस्टम बनाया है जिसके अंदर ना बॉडी के जो प्रोमिनेंट मसल्स हैं वो शो हो रहे हैं और उनका एक्शन भी शो हो रहा है साथ में। और मैंने दूसरा पोस्टर बनाया है, एक कॉमन डिजीज़ है जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है जिसे कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। मैंने उसके हवाले से एक्सरसाइजेज़ और मसल स्ट्रेचिंग वगैरह के ऊपर एक पोस्टर बनाया है। 2 पोस्टर है मेरे। सही, चलें होप्स हो कि क्या लगता है ये कंपटीशन जो है आप जीत सकोगे या नहीं? इंशाल्लाह आई ऑलवेज होप फॉर बेस्ट, बाकी जजेस पे डिपेंड करता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। हमें इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में और पोस्टर कंपटीशन का इनेकाद यहाँ पे किया गया है। हमारे साथ कुछ फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है। हम उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या और किस डिपार्टमेंट से हैं? मेरा नाम लाइवा है और मैं डीपीटी डिपार्टमेंट से हूँ। क्या पोस्टर है आपका, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें हमारे देखने वालों के लिए भी सुनने वालों के लिए। पोस्टर जो है ना वो हमारा बोन वीकनेस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो फिजियोथेरेपी के होते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये पोस्टर बनाया और इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं जिसकी वजह से ये बोन वीकनेस होती है। और अदर हैंड हम लोगों ने ये मेंशन किया कि किस तरह इससे बचा जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो आजकल यंग पीपल हैं, चिल्ड्रन हैं, ओल्ड एज है, सब में बोन वीकनेस है क्योंकि कोई ख्याल नहीं रखता या किसी की बैड हैबिट्स हैं लाइक स्मोकिंग, किसी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है, किसी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो हमने उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया। सही, तो क्या उम्मीद है कि किस पोजीशन पे आएगा आपका ये पोस्टर? उम्मीद तो है कि फर्स्ट पे भी आ सकता है। अब ये जजेस पे डिपेंड करता है कि वो उनको कौन सी ज़्यादा पोस्टर अच्छा लगता है। मतलब कि जजेस पे डिपेंड करता है, आपके पोस्टर पे डिपेंड नहीं करता? पोस्टर पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है ना। अब देखिए सबने मेहनत की होती है और कंपटीशन में ऐसे ही होता है कि जो है ना सबकी चीज़ अच्छी ही होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो तभी कंपटीशन में होते हैं। तो उम्मीद है पोजीशन तो आएगी। जिस हम इन पोस्टर कंपटीशन के हवाले से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, फैकल्टी मेंबरान मौजूद हैं। सर अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम मोहम्मद नईम शाहिद है और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट में। सही, अच्छा सर, इस पोस्टर कंपटीशन का जो इनेकाद है इसके ज़रिए स्टूडेंट्स में क्या अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं? ये उसमें अवेयरनेस बेसिकली तो ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी के जो हैं वो इसमें कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं और उन डिजीज़ की जो है वो इलाज किन किन तरीक़ों से हो सकता है। और बेसिकली इन लोगों ने जितनी भी बॉडी के अंदर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है या अदर सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, उसको इन्होंने पोस्टर्स की शक्ल में उसको प्रेजेंट किया है स्टूडेंट्स ने। और उसमें ये बताया है कि कौन सी डिज़ीज़ किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करती है बॉडी को और उसका इलाज क्या है। सही, तो सर किन बेसिस पर जजमेंट्स जो हैं आप वो पास आउट कर रहे हैं और क्रॉस चेक जो इसको कर रहे हैं, किन क्राइटेरियाज़ क्या हैं? उस क्राइटेरिया में सबसे पहले ये है कि एक स्टूडेंट को उसका नॉलेज कितना है, जो वो पोस्टर बना के लाया है या वो जिस डिज़ीज़ की बात कर रहा है उसको उसके हवाले से नॉलेज कितना है, वो किस तरह से उसको उस नॉलेज को एलेबोरेट कर रहा है और उस नॉलेज को यूज़ करते हुए किस तरह से पेशेंट्स उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके इलाज में किस तरह से वो बेहतरी लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा, डेजिग्नेशन बताइएगा और फिर मुझे ये बताइएगा कि इस पोस्टर कंपटीशन से आप क्या समझते हैं कि क्या आउटकम्स आने वाली हैं हमारी यूथ में, ख़ास तौर पे आपके रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर लतीफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटेशनल साइंसेज। आज का ये जो इन्होंने एक स्टेप लिया है डीपीटी डिपार्टमेंट ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है कि इससे हमें आइडिया हो रहा है ये पोस्टर कंपटीशन से कि स्टूडेंट्स का नॉलेज कहाँ तक है, क्या वो चीज़ हमें बताना चाह रहे हैं, क्या एलेबोरेट करना चाह रहे हैं, क्या जो है वो यहाँ से गेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आम बंदे को अवेयरनेस नहीं होती, जो इसकी फील्ड से नहीं है, तो पोस्टर के ज़रिए उसे थोड़ा सा शो कर रहे हैं ये कि ये डिज़ीज़ है, कैसे हो सकती है, आपको क्या इसके बारे में आप रेमेडीज़ ले सकते हैं या प्रिकॉशनरी स्टेप्स कहना चाहिए, रेमेडीज़ नहीं कहना चाहिए। और एक तरह से कि आम पर्सन जो मेरे जैसा है, जिसे बिल्कुल भी मेडिकल की फील्ड का पता नहीं है, तो उसको पता चल जाता है कम से कम वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर सकता है। इसको जो बहुत सी बीमारियां जो हमारे एनवायरनमेंट में आम हैं उनको ओवरकम या मिनिमाइज़ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।